चलिए देखते हैं कि आगे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश की मृदा कृषि एवं पशुपालन क्लास हमारी यूपी स्पेशल की है। तो आज के चैप्टर में हम मृदा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको समझेंगे। देखिए दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। आगे दिया है कि प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछे जाएं तो 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9। ये कई बार क्वेश्चन बना है ना। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 9 हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र पूछे जाएं तो कितने हैं, 8 हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ था कब। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ था 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं कि प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत क्या है। तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई का क्षेत्र पूछा जाए तो कौन से हैं, नलकूप हैं। अब इसमें दिया गया है कि नलकूप के बाद सिंचाई का दूसरा क्षेत्र कौन सा है या स्रोत कौन सा है, तो नहरें हैं। आगे है कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल का नाम क्या है, गेहूँ है। चलिए आगे देखेंगे कि राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल किसे कहते हैं। तो राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना कहलाती है। अच्छा आगे पूछा जाए कि गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ना। आगे दिया है कि अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, प्रयागराज में। आगे है किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई। तो किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को प्रारंभ की गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंधा उत्पादन में है किस स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में अगर देखा जाए तो गेहूं में, गन्ना में, आम में, दुग्ध में, मेंधा में उत्पादन इनका अधिक है। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू की गई, कब चालू की गई, 2012 से। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि प्रदेश में फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। आगे देखते हैं कि सफ़ेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा किसकी प्रजातियां हैं। तो सफ़ेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति हैं। आगे दिया है मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर ये सब किसकी फसलें प्रजातियां हैं। तो केला की। क्या क्या, मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर केला की प्रजातियां हैं। आगे देखते हैं कि फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर अर्थात मेंथा ऑयल की शुद्धता जिसमें जांच की जाती है कहाँ पर है। तो यह कन्नौज में है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ जी आगे है कि पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। इसमें क्या होता है, इसमें पशु टीकों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कौन लोग कहलाते हैं। तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है वह सीमांत कृषक के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया है कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में है। हाँ जी आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। तो उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में की गई। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद
उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद कहाँ पर है? 1976 में है। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बताइए। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है तराई प्रदेश। प्रदेश के जोतधारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना चलाई गई। तो किसान बही योजना कब से प्रारंभ की गई? 1992 से। चलिए आगे देखते हैं कि राज्य में या उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला सहारनपुर कहलाता है और यहाँ पर लीची का भी उत्पादन होता है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1999-2000 में किया गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? आगे हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग और उससे संबंधित प्रमुख योजनाएं। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 2004 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? प्रदेश से गुजरने वाला प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कहलाता है? तो NH2, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया है कि देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान बताइए। तो उत्तर प्रदेश इस पर द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पूछा जाए तो महाराष्ट्र का है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पर? तो यह काटते हैं झांसी में, है ना। चलिए आगे दिया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे, क्या बात की गई है किसकी? यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है और इसकी अगर लंबाई पूछी जाए तो 165.5 किलोमीटर है। अच्छा, ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे 4 जिलों से होकर गुजरता है। पहला जिला गौतम बुद्ध नगर, दूसरा अलीगढ़, तीसरा मथुरा और चौथा आगरा है। हाँ जी, आगे है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, है ना। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो 302 किलोमीटर है और यह देश का प्रथम कौन सा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है? तो देश का प्रथम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो यह 10 जिलों से होकर गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, है ना। आगे दिया गया है कि लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? अब बात किसकी की जा रही है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। तो इसकी लंबाई है 348.1 किलोमीटर और यह भी 10 जिलों से होकर गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े जिले कितने हैं? तो कितने जिलों से होकर यह बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे निकलेगी? कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना से। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, नेक्स्ट आगे दिया गया है कि लखनऊ प्लान का संबंध है किससे? तो लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान से और यह कब चालू किया गया? 1985 से। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? मार्च 1859 से। कहाँ से कहाँ तक? तो यह प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पर है? प्रयागराज पर। आगे दिया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म है गोरखपुर प्लेटफार्म, है ना, प्लेटफार्म 1 और 1355.40 मीटर 40। आगे दिया है क्या कि डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो मडुआ डी पर है।
आगे, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ पर स्थित है। आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए, अब आ जाते हैं प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। तो प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? देखिए, पहला हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अमौसी लखनऊ पर। लाल बहादुर शास्त्री और बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। खिरिया हवाई अड्डा आगरा। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से हवाई अड्डों के नाम दिए गए हैं। देखिए, तो आगे दिया गया है कि हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बमरौली प्रयागराज। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज। आगे दिया गया है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है कहाँ पर? तो गंगा नदी पर। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक, है ना। और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। आगे दिया है कि दिल्ली से कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ता है। कौन सा? लखनऊ नहीं जुड़ता है। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई कहाँ पर? देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई लालगंज रायबरेली। आगे दिया गया है कि एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है कहाँ पर? तो एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगल सराय पर। हाँ जी, चलिए आगे दिया गया है क्या कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम है पश्चिमी और बुंदेलखंड। पश्चिमी में बुंदेलखंड है और केंद्रीय पूर्वी। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र क्रमशः देखा जाए तो पश्चिमी व पूर्वी हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया था कब? तो उद्योग बंधु का गठन किया गया था 1981 में। आगे कुछ उद्योग दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थल दिए गए हैं। तो प्रमुख उद्योग हैं और स्थल देख लेते हैं। तो पीतल पात्र कहाँ? मुरादाबाद। कैंची के लिए मेरठ। कत्था के लिए बरेली। टेराकोटा गोरखपुर। बेत उद्योग बरेली। लकड़ी नक्काशी सहारनपुर। खेल का सामान मेरठ। सीमेंट दादरी। ठीक। कागज के लिए देखा जाए तो सहारनपुर और मुजफ्फरपुर नगर। दिया सलाई के लिए बरेली। चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास जिसका प्राधिकरण और गठन वर्ष दिया गया है। ठीक। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक विकास हैं और उनका गठन किस वर्ष किया गया है ये देखना है। देखिए, नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म होगा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे हम क्या कहेंगे? नोएडा। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसे नोएडा कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 1976 में। अब बात करते हैं बीडा की। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे बीडा कहा जाता है, इसका गठन हुआ था 1981 में। अब आते हैं गीडा। गीडा तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे गीडा कहा गया। स्थापना या गठन वर्ष 1988। अब बात करते हैं सीडा की। तो सीडा क्या है? सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गठन हुआ था 1989 में। ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला इंडस्ट्री अथॉरिटी, है ना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। लीडा। लीडा की बात करते हैं। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। अब बात करते हैं किसकी?
लीडा की हो गई। अब आया हमारा आगे यीडा। यीडा क्या है? तो यीडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका गठन हुआ था 2001 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1960 में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा। आगे दिया गया है कि क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कारपेट या क्लस्टर्स कहाँ पर है? तो भदोही पर है। ग्लास बीड्स वाराणसी, कालीन क्लस्टर मिर्जापुर, पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर, लेदर क्लस्टर तो चौरी चौरा गोरखपुर। चलिए अब हमारे क्वेश्चन कहाँ के हैं? क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है, अर्थात यहाँ पर केवल 2% ही खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी कब? 1998 में। खनिज विकास और इसे उद्योग का दर्जा भी दिया गया था। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। आगे दिया गया है कि कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान कौन सा है? तो कोयले की दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश का 8वां स्थान है। और यह कोयला प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। आगे दिया गया है कि सिलिका सैंड अर्थात कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? देश में पूछा गया है, देश में द्वितीय स्थान है। और प्रथम स्थान अगर पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किस पर? सिलिका सैंड अर्थात कांच बालू पर। आगे दिया गया है कि सिलिका सैंड पाया कहाँ जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। आगे दिया गया है कि सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की गंगा और यमुना नदियों से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, कजरहाट, सोनभद्र। ठीक है। बाक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बाक्साइट बांदा, चंदौली, है ना, हिंडाल्को, रेणकोट। आगे दिया है डोलोमाइट। डोलोमाइट पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। हीरा की बात करें तो हीरा बांदा एवं मिर्जापुर। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो हमीरपुर और चुनार कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर। यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? कई बार बना ये क्वेश्चन, है ना। यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो ललितपुर में पाए जाते हैं। जिप्सम पूछा जाए तो कहाँ पाया जाता है? झांसी, हमीरपुर में। आगे तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र है। सैंडस्टोन तो मिर्जापुर, सोनभद्र। फायर क्ले मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब लागू की गई? तो 2003 में। आगे दिया गया है कि राज्य के कुल क्या है? राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तापीय विद्युत का। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया है कि राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है हरदुआगंज तापीय परियोजना। कब बनी थी? तो 1942 में। किसके सहयोग से बनाई गई थी? तो रूस के सहयोग से इसे बनाया गया था। आगे देखते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पर? पिपरी, सोनभद्र में। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? झांसी। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो यह है नरौरा, है ना, नरौरा बुलंदशहर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991-92 में। और यह किस पर आधारित है? तो यह भारी जल पर आधारित है। आगे दिया गया है कि प्रदेश में एनटीपीसी
के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? 3 हैं। कहाँ कहाँ? औरैया, आंवला और दादरी में। नेक्स्ट है कि माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य पर है? तो माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है और झांसी राज्य पर है, मतलब झांसी जिले पर है। आगे दिया गया है कि सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर पर। नेक्स्ट क्या है? आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना कब की गई? तो नेडा की स्थापना 1983 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ कौन सी हैं? क्या निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ कौन सी हैं? तो देखिए, रोजा ताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है कहाँ पर? शाहजहांपुर। और किसके? तो रिलायंस की। 12 अर्थात संगम ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? प्रयागराज पर, जेपी। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ललितपुर पर है और किससे संबंधित है? बजाज ग्रुप से। आगे दिया गया है क्या? आगे है कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? किसके रूप में? तो सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले हैं आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी जिले पर है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है उसका नाम क्या है? वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है उसका नाम है रामपुरा, झांसी। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र है रिहंद नदी पर, ओबरा सोनभद्र में। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ जी, आगे नेक्स्ट चैप्टर है उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। ठीक, देखिए, पहला उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1998 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट कौन सा है? तो आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ठीक, आगे दिया गया है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से हैं? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है? ताजमहल, और यह भारत का भी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना है और इसमें बौद्ध परिपथों का निर्माण किया गया। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है और फर्स्ट यहाँ के थे ऋषभ देव की जन्मस्थली भी कही जाती है अयोध्या। आगे दिया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे कहाँ पर? अयोध्या में। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र कहाँ है? तो बरेली जनपद में है। आगे दिया गया है क्या? देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल कौन सा है? तो आलमगीर है ना, और यह कहाँ पर पड़ता है? मेरठ, हिंडन नदी पर। आगे दिया गया है कि कपिलवस्तु अर्थात शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो पिपरहवा, सिद्धार्थ नगर पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो जहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पूछा जाए तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी थी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है कहाँ पर? तो यह कौशाम्बी में स्थित है। आगे है कि भक्त संत मल्लुक दास की जन्मस्थली थी कौन? तो कड़ा, कौशाम्बी। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान कौन सा है? कालपी है। आगे देखेंगे क्या दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था काशी में। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो जयचंद को मोहम्मद गोरी ने 1194 के चंदावर युद्ध में पराजित किया था। यह कहाँ? कन्नौज, इटावा पर पड़ता है। आगे दिया गया कि जौनपुर सिराज हिंद की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, या जौना, इसे जौना खां के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी स्मृति में किया गया था। किसका? सिराज हिंद अर्थात जौनपुर का स्थापना। आगे दिया गया है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़, ललितपुर में स्थित है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोच परिषद का आयोजन कहाँ पर करता था? तो हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोच परिषद का आयोजन प्रयागराज में करता था।
आगे दिया गया है कि गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी क्या? गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? प्रयागराज थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका है बुलंदशहर, बरन बुलंदशहर। आगे दिया गया है कि गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ पर स्थित है? तो गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ स्थित है? रमाबाई नगर, कानपुर देहात। गुप्तकालीन स्थल अर्थात भीतरी कहाँ पर स्थित है? देखिए वो भीतरगांव था। भीतरगांव कहाँ था? कानपुर देहात में। अब पूछा जाए कि गुप्तकालीन स्थल भीतरी कहाँ स्थित है, तो यह गाजीपुर में स्थित है ना। तो